नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूं टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं उन सारे प्रश्नों को जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं जब आप अपेयर होते हैं किसी भी टीचर सिलेक्शन एग्जाम के लिए। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आपके ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन को, कि ईवीएस में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, साइंस या फिर ईवीएस से आपसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और आज का जो मेन फोकस है वो है शेल्टर एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स। इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी से आपसे किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर के मैं आज आया हूं। अगर आप टेट, किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम या फिर मैं कहूं टीचर सिलेक्शन के लिए जो सीटेट कंपलसरी होता है, सीटेट की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी यूजफुल आपके लिए हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, अमंग द फॉलोइंग हु डिवाइडेड द फंक्शन ऑफ फैमिली इनटू 2 फॉर्म्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे इंसान है जिन्होंने डिवाइड किया था फैमिली को 2 फॉर्म्स में। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन ऑफ द फैमिली को 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया था, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऐसे 3 लोगों के नाम गिवन है ए, बी और सी ऑप्शन के अंदर, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये तीनों जो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं ए, बी और सी, तीनों ऑप्शन गलत है। तो आपको ये बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये बताना है। तो फर्स्ट ए में जो आपके पास है ऑर्बन, ऑर्बन ने इसे डिवाइड किया था 2 फॉर्म्स में, फर्स्ट ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है हुंडबर्ग, हुंडबर्ग ने डिवाइड किया था 2 फॉर्म्स में। और सी में बोला जा रहा है मैकलेवर, मैकलेवर ने इसे डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। और लास्ट में बोला जा रहा है डी यानी कि नन, नन यानी कि ए, बी, सी, इन तीनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या है ये आप मुझे बताइए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि मैकलेवर जो थे, मैकलेवर ने फैमिली को फंक्शन को 2 पार्ट्स में या फिर 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया था। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रेंडशिप। अब इस क्वेश्चन में आपसे टाइप ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में पूछा जा रहा है कि टाइप ऑफ फ्रेंडशिप इज काइंड ऑफ फ्रेंडशिप वेयर पीपल शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड प्लेजर। कि आपको टाइप ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में बताना है कि जिसे एरिस्टोटल जो कि बहुत पुराने टाइम पे एक महान विद्ध हुए थे, उन्होंने बोला था कि भी फ्रेंडशिप जो होते कई टाइप में होती है और उनमें से एक फ्रेंडशिप ऐसी है जिसमें लोग अपने इंटरेस्ट और प्लेजर को शेयर करना पसंद करते हैं। तो आपके पास ऐसी 4 ऑप्शन है ए, बी और सी, डी के ऑप्शन में। इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एक एक करके चारों ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, कि फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी टाइप जो है उसके अंदर क्या होता है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ अपने इंटरेस्ट को और अपने प्लेजर को शेयर करता है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है फ्रेंडशिप ऑफ फ्रेंड्स, कि फ्रेंडशिप ऑफ फ्रेंड एक टाइप ऑफ फ्रेंडशिप है जिसमें एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ अपने इंटरेस्ट को, अपने प्लेजर को साझा करता है या शेयर करता है इसके अंदर। नेक्स्ट सी ऑप्शन में बोला जा रहा है फ्रेंडशिप ऑफ इंटरेस्ट, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए क्रिएट किया गया एक फ्रेंडशिप है, ये टाइप है जिसके अंदर क्या होता है कि अपने कॉमन प्लेजर को और कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं फ्रेंड्स आपस में। और लास्ट डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, कि भी ऐसी मित्रता जहां पे प्लेजर की बात की जा रही है और वहां फ्रेंड अपने इंटरेस्ट को और अपने प्लेजर को शेयर करता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ये टाइप ऑफ फ्रेंडशिप करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी कि जो प्लेजर टाइप ऑफ फ्रेंडशिप जो होता है, ठीक है, प्लेजर टाइप ऑफ जो फ्रेंडशिप होता है उसके अंदर एक फ्रेंड, मान लीजिए ए है, वो अपने दूसरे फ्रेंड बी के साथ अपने इंटरेस्ट को और इंटरेस्ट के साथ अपने प्लेजर को, दोनों को शेयर करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी यानी कि फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक फॉर्मेट ऑफ इंडियन फैमिली इज। हमारी कंट्री के अंदर जो फैमिली स्ट्रक्चर है, ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री के अंदर है, या फिर मैं कहूं कि बेसिक फॉर्मेट जो हमारी कंट्री के अंदर फैमिली का है, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस तरह का नेचर या किस तरह का स्ट्रक्चर या किस तरह का फॉर्मेट हमारी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली है।
ऑप्शन ए न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन बी ज्वाइंट फैमिली, ऑप्शन सी मैटरनल फैमिली और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यानी कि 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपके पास फैमिली के रिगार्डिंग, और आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर कि फैमिली का फॉर्मेट क्या है। तो ये उसके हिसाब से भी आपके पास 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियर, जॉइंट, मैटरनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है वो बताइए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे। आई होप क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो हमारी कंट्री के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द फैमिली क्या है, ज्वाइंट फैमिली है। तो फॉर्मेट हमारी कंट्री के अंदर जो फैमिली स्ट्रक्चर का है या फैमिली फॉर्मेट का है वो है ज्वाइंट फैमिली। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी कनेक्टेड विद फैमिली एजुकेशन सो एज इनहेंस द रिजल्ट। आपको यह बताना है कि फैमिली के एजुकेशन से रिलेटेड, एक परिवार के शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उन्हें उनसे जुड़ा हुआ क्या ऐसा कौन सा टॉपिक इन चारों में से है, जो आपके ऑप्शन दिए गए इन चारों में से ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि हमारी फैमिली के एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, उसको इनहेंस करने के लिए, उसके रिजल्ट को, यानी कि फैमिली की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए इनमें से कौन सी चीज एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ए पॉलिटी, कि पॉलिटी की अगर नॉलेज हो तो फैमिली की जो प्रोडक्टिविटी या रिजल्ट है वो इनहेंस हो जाएगी, फर्स्ट ए ऑप्शन में बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन स्किल अगर डेवलप कर दी जाए फैमिली के अंदर तो उनका रिजल्ट जो होगा वो इनहेंस हो जाएगा, बी में बोला जा रहा है। और सी में बोला जा रहा है आपके पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, इसकी जो एजुकेशन है, इसके अंदर अगर इनहेंसमेंट हो जाए हमारी कंट्री के अंदर तो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है या फैमिली एजुकेशन है उसका जो रिजल्ट है इनहेंस हो जाएगा, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और लास्ट ऑप्शन जो डी है आपके पास, इसमें बोला जा रहा है नन। नन का मतलब नन ऑफ द अबव का मीनिंग ये है कि ये 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यानी कि गलत 3 ऑप्शन है, ये बोला जा रहा है डी ऑप्शन के अंदर। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है ये आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन मैंने आपको डिफाइन कर दिया क्या क्या बताया जा रहा है। अब आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी का मतलब ये कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज या एजुकेशन इनहेंस कर दी जाए हमारी कंट्री के अंदर तो जो फैमिली का जो रिजल्ट है वो भी इनहेंस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको सबसे सही ऑप्शन, बिल्कुल मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, ये इधर से यहां से स्टार्ट होकर के ये जो पूरा यहां तक है एक स्टेटमेंट गिवन है और इसके अंदर लास्ट में कुछ मिसिंग है, जो मिसिंग है वो आपको फिल करना है इन चारों ऑप्शन से आइडेंटिफाई करके। चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट पहले हम ये करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ फैमिली इज सेड टू बी न्यूक्लियर फैमिली। एक न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए बोला गया है कि ए फैमिली इज सेड टू बी न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर इफ डैश। इसका मतलब यह है कि आपको न्यूक्लियर फैमिली की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी फीचर है उसको आइडेंटिफाई करना है इन 4 ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए, कपल्स लिव विद द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड अदर रिलेटिव। यानी कि अगर कोई कपल है, हस्बैंड वाइफ है, वो अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, उसके बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और अपने बच्चों और अपने अन्य जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ अगर वो रहता है तो डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपसे ऐसा बोला जा रहा है। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि कपल फैमिली विद अनमैरिड चिल्ड्रंस। अगर कोई कपल्स हैं और वो अनमैरिड चिल्ड्रन यानी कि वो बच्चे जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके साथ अगर वो रहते हैं तो उसे डिफाइन किया जाएगा कि भी न्यूक्लियर फैमिली के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। सी में बोला जा रहा है अ फैमिली इंडिविजुअल हु हैव डिसेंडेड फ्रॉम सम एसेंटर लाइव्स टुगेदर। यानी कि जो उनके पूर्वजों ने उनको अपने वहां से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, मतलब अपनी कैटेगरी से उनको जो डिसेंडेंस कर दिया, उसको अलग कर दिया गया, उसको आप डिफाइन करेंगे न्यूक्लियर फैमिली के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नन, यानी कि नन ऑफ अबव। ये जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए ए बी सी, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। तो सही आंसर क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो इसमें क्या होता है कि भी
एक कपल यानी हस्बैंड वाइफ जब अपने अनमैरिड बच्चों के साथ रहता है तो उसे हम डिफाइन करते हैं न्यूक्लियर टर्म्स के अंदर। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन क्या होगी? अ फैमिली इज सेड टू बी न्यूक्लियर इफ कपल लिव विद द एयर अनमैरिड चिल्ड्रंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पैरामीटर परमानेंट शेल्टर। परमानेंट शेल्टर का मतलब है जिसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आता, कोई एक बार डिसाइड कर लेता है यहां रहना है तो रहना है, इसके अंदर कोई मूव ऑन वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो आपको उस परमानेंट शेल्टर को आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है नेस्ट यानी कि घोंसले की बात की जा रही है जिसमें बर्ड्स वगैरह रहते हैं। सेकंड ऑप्शन बी में बोला जा रहा है शेल्टर होम। शेल्टर होम में जहां जिनके पास घर नहीं होता है वो टेम्परेरी रूप पे जहां पे रहते हैं कुछ दिनों के लिए, खासतौर पे रात को सोने के लिए, तो उसे हम शेल्टर होम की डेफिनेशन के अंदर डाल देते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला होम बोट। मतलब होम बोट वो होता है जो सी वगैरह जैसे नदी वदी के आसपास जो रहते हैं, खासतौर पे हमारी कंट्री में जम्मू कश्मीर के आसपास का जो एरिया वहां ऐसे काफी होम बोट्स वगैरह हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद डी में बोला जा रहा है होटल्स, कि होटल को आप डिफाइन कर सकते हैं परमानेंट शेल्टर के रूप में। तो अब आप ये बताइए कि परमानेंट शेल्टर के अंदर आप किसको कंसीडर करेंगे इन चार ऑप्शन के अंदर से, ये आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, अटेम्प्ट भी कर लिया होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी ए यानी कि नेस्ट है यानी घोंसला है, वो एक तरह से परमानेंट शेल्टर के अंदर आता है। परमानेंट शेल्टर के अंदर है जहां फिक्स तरीके से लोग रहते हैं। लोग का मतलब है यहाँ पे जो बर्ड्स वगैरह जो रहते हैं। ठीक है, और बाकी जो शेल्टर होम है, शेल्टर होम में फिक्स पर्सन नहीं रहते, रोज चेंजेस होता रहता है। बोट होम में भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, घूम के चले जाते हैं। होटल वगैरह में होटल ये वगैरह जो है, हॉस्टल में भी ऐसे होता है, स्टूडेंट कुछ टाइम पीरियड के लिए रहते हैं और फिर बाद में जो उनका रिस्पेक्टिव जो भी उनका घर है वो चले जाते हैं। हॉस्टल या फिर हम अगर होटल की बात करें, होटल भी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हॉस्टल आपको दिया गया है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए यानी कि नेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनिमल विच लीव ऑन द वॉल। एक कुछ एनिमल के बारे में पूछा जा रहा है जो कि दीवार के ऊपर रहते हैं। ऑन द वॉल ऑफ द हाउसेस एंड रॉक्स आर कॉल्ड। वे जानवर जो कि किसी घर के दीवार के ऊपर या फिर पत्थरों के ऊपर रहते हैं, तो उनको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन दे दिए गए, चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ईवीएस बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आंसर इजीली दे पाएंगे। तो सबसे पहले बता रहा है कर्सोरियल फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, सेकंड बोला है स्कैंसोरियल, और थर्ड ऑप्शन जो आपके पास एरियल, और डी ऑप्शन में आपसे बोल रहा है आर्बोरियल। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, ए कर्सोरियल, बी स्कैंसोरियल, सी एरियल और डी आर्बोरियल। तो ये चार ऑप्शन है, चार में से सही ऑप्शन आपका क्या है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है जो कि जानवर दीवार के ऊपर या फिर हम कहें किसी पत्थर के ऊपर रहना पसंद करते हैं अपने घर के रूप में। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन हो जाए। बी का मतलब ये स्कैंसोरियल। स्कैंसोरियल टाइप ऑफ होम है या फिर ये एनिमल आप डिफाइन कर सकते हैं जो कि दीवार के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर रहना पसंद करते हैं, वहां अपना घर बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द मेन एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस विद मड। मड का मतलब मिट्टी से जो घर बनाने का सबसे मेन पर्पस क्या है, मेन एडवांटेज क्या है, आपको ये बताना है कि भी पहले टाइम पे क्या होता था, मिट्टी के घर बने होते थे। आपने कई सारे हिस्ट्री में कई सारे टॉपिक ऐसे पढ़े होंगे कि भी कई ऐसी साम्राज्य भी रहे थे जो कि मिट्टी के अंदर मिट्टी की हेल्प से घर बनाते थे और उसमें रहते थे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मिट्टी से घर बनाने के फायदे क्या है या एडवांटेज क्या है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए एक एक करके चार ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में बोला जा रहा है आपसे कि भाई मिट्टी के जो घर होते हैं इट इज चीप एंड बेस्ट। चीप यानी बहुत सस्ते होते हैं बनाना और बेस्ट होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए में बोला गया। बी में आपसे बोला गया इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, ये हमें कैपेबल बनाते हैं कि भी हम हर तरह की चीजों को, तरह की बीमारी से डील कर सके और रिकवर कर सके। ठीक है, बी में ये बोला जा रहा है। सी में बोला जा रहा है आपसे इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, कि गर्मी से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगर हम मिट्टी वाले घर में रहते हैं। तो ये सी ऑप्शन में बोला गया। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी ऑल द अबव, यानी कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ए बी और सी तीनों ही हमारे लिए फायदेमंद है
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी, यानी ऑल का मतलब ये हो गया कि भाई ये चीप एंड बेस्ट होते हैं, हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे, और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हीट से, गर्मी से। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यानी कि जो मेन एडवांटेज है, सबसे बड़ा जो फायदा है इसका एक ही है कि भाई हीट, यानी कि गर्मी के टाइम पे ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल है ये, यानी कि हमें हीट से, गर्मी से हमें क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, फिर समझिए और फिर अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास है, टेंट हाउसेस कैन बी सीन जनरली, कि कुछ कई बार आपने देखा होगा जो टेंट बने हुए हाउस में भी लोग रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये टेंट हाउस जनरली किस एरिया में, किस जगह पे होते हैं, कि लोग टेंटों में रहना पसंद करते हैं, कौन सी जगह पे यूजुअली ऐसा देखा जाता है, जनरली ऐसा देखा जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि कश्मीर में ऐसा होता है कि लोग टेंट वाले हाउस में रहते हैं, टेंट बना के, घर बना करके लोग उसके अंदर रहते हैं, ए ऑप्शन में। बी में बोला जा रहा है डेजर्ट एरिया, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान वाले जो एरिया है वहां पे लोग परमानेंट हाउस नहीं बना के बल्कि क्या करते हैं, टेंट बना करके टेंट में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, सी में आपकी बोला जा रहा है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का मतलब जहां पे हरी भरी घासें हैं, मतलब ग्रीनरी वाला जो एरिया है वहां पे लोग अपने घर को परमानेंट घर ना बना करके भी वो क्या करते हैं कि भी टेंट वगैरह बना के, टेंट वगैरह लगा करके वहां पर रहना पसंद करते हैं, ऐसा देखा जाता है। और डी में बोला जा रहा है नन ऑफ अबव, यानी कि इनमें से जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए ए बी सी, यानी कि कश्मीर, डेजर्ट एरिया और फिर ग्रासलैंड, इन तीनों ऑप्शन जो है ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है ये बताइए। मैंने चारों ऑप्शन आपको डिफाइन कर दिया, अब क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब जो डेजर्ट एरिया होता है, डेजर्ट का मतलब जो रेगिस्तान वाला जो एरिया होता है, जैसे हमारी कंट्री में दो तरह के एरिया जो है, एक तो जैसे आप रफली अगर मैं अपनी कंट्री का अगर मैप बनाऊं कुछ ऐसे, ज्यादा अच्छा बन नहीं पाया, एक मिनट, कुछ ये ऐसा, ये मान लीजिए JNK है और इधर से ऐसे करके ये नेपाल और ऐसे करके एरिया है, और इधर हम बात करें तो पाकिस्तान हो जाएगा, इधर ये वाला जो एरिया है राजस्थान वाला, ये राजस्थान वाला एरिया, और इधर लद्दाख वाला एरिया। ठीक है, लेह लद्दाख वाला जो एरिया है, ठीक है, लद्दाख वाला एरिया, लेह लद्दाख वाला एरिया और राजस्थान वाला एरिया, ये दो जो एरिया हमारी कंट्री के अंदर है ये डेजर्ट एरिया के अंदर काउंट होता है। ये जो डेजर्ट राजस्थान जो है ये हॉट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट के अंदर यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, और जो लद्दाख वाला एरिया, लद्दाख वगैरह लेह लद्दाख वाला जो एरिया है, इसे हम कोल्ड डेजर्ट के कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो दो एरिया हमारी कंट्री के अंदर जो है वो डेजर्ट एरिया के अंदर काउंट होता है। फर्स्ट मैंने बताया राजस्थान का एरिया, जहां पे हॉट यानी कि जो जैसलमेर वगैरह जो एरिया है, बिल्कुल जो पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ जो टच होता है, जैसलमेर वगैरह, वो जो एरिया है वो हॉट डेजर्ट के अंदर आ जाता है। और कोल्ड डेजर्ट के अंदर हम बात करें तो लेह लद्दाख का एरिया जो कि चाइना से टच होता है, ये वाला एरिया इसके अंदर काउंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। मैप थोड़ा क्लियर नहीं है, आई होप आप समझ जाएंगे कि नॉर्थ वाला पार्ट यानी कि जो हमारी कंट्री का है और वेस्ट वाला पार्ट, इसकी मैं बात कर रहा था इसके अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, शेल्टर इज ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ, हमारी कंट्री के अंदर शेल्टर, यानी शेल्टर को आप हिंदी में बोल सकते हैं आश्रय, आश्रय बोल सकते हैं या फिर निवास स्थान बोल सकते हैं। तो निवास यानी कि रहने के लिए जो शेल्टर जो है एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमारे कंट्री में सामने आया है, हमारी कंट्री के अंदर वो किस एरिया में है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से आपके पास है। ऑप्शन ए कि टाउन वाला जो एरिया यानी शहर वगैरह जो है वहां पे ये बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाता है कि लोगों को शेल्टर नहीं मिल पाता, रहने के लिए घर नहीं मिल पाता, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। बी में आपसे बोला जा रहा है विलेज वाला एरिया यानी गांव वगैरह में लोगों के पास रहने के लिए शेल्टर या फिर घर नहीं होते हैं। फिर बोला जा रहा है कि सी बिग सिटी, बिग सिटी के अंदर यानी कि जो बड़ी बड़े शहर हैं जो हमारी कंट्री के अंदर, वहां पर शेल्टर एक बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है लोगों के लिए, क्योंकि वहां लैंड वगैरह की कॉस्ट ज्यादा होती है, लोग घर इजिली खरीद नहीं पाते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। और डी में आपसे बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव, यानी कि जो तीन ऑप्शन मैंने आपको बताए ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि जो बड़ी सिटीज है जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, ये जो सिटी है हमारी कंट्री यानी कि इसे हम एक तरह से बोलते हैं मेट्रो सिटी जो हम कह सकते हैं।
ठीक है। मेट्रो सिटी के अंदर दिल्ली आता है, मुंबई आता है, मुंबई के बाद चेन्नई आता है, चेन्नई आता है और चेन्नई के बाद कोलकाता आता है। ठीक है, ये कुछ मेन सिटी हमारी कंट्री, इसके अलावा और भी सिटी है, पर मेनली मैं जो आपको एग्जांपल के रूप में जो 4 सिटी ले रहा हूं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और फिर कोलकाता, यहां पे क्या है कि भी शेल्टर लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, लोगों के पास रहने के लिए अपना खुद का मकान नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि भी शेल्टर और फैमिली की अगर मैं बात कर रहा हूं, शेल्टर, फैमिली एंड फ्रेंड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसके रिगार्डिंग में आपसे किस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, किस तरह के, तो वो मैंने आज डिस्कस किया। तो आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट करा, स्कोर जरूर लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, और कोई और सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी बोलना चाहे तो भी उसके लिए भी कमेंट में आपके सारे विचार मैं देखता हूं, हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।